अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। इमाला किसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। आइए इमाला के बारे में तफसील से समझें और बहुत आसानी के साथ समझें। आखिर ये लफ्ज़ इमाला है क्या चीज़। हम लोग इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। इमाला इमाला के लुग़वी मानी है मायल करना। इल्म सर्फ़ के इस्तिलाह में उन मुस्तस्नियात को छोड़कर जिनका ज़िक्र आगे आ रहा है, अलिफ़ या हाय हव्वज़ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के बाद अगर कोई हरफ रब्त या हरफ जार जैसे से, को, की, के, का, पर, ने वग़ैरह आ जाए तो अलिफ़ या हाय हव्वज़ को या मजहूल से बदलने को इमाला कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे, अलिफ़ तो आप जान ही रहे हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ जिसमें अलिफ़ आए, जैसे लड़का, तो लड़का में अलिफ़ आ गया। और हाय हव्वज़ यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें हे आता हो, जैसे बंदा, तो बंदा में हे है। तो ऐसा कोई लफ्ज़ हो और उसके बाद अगर से, को, तक, पर, ने जैसा लफ्ज़ आए, जैसे लड़का ने, बंदा ने, बंदा को, तो ऐसा आ जाए तो वहाँ पर अलिफ़ को या हे को हटाकर वहाँ पर ये लगा देते हैं, जैसे लड़के को, बंदे को। इमाला कहते हैं। आपने समझ लिया इमाला किसे कहते हैं। तो आपने ऊपर देखा कि कोई लफ्ज़ ऐसा हो जिसके आखिर में हे या अलिफ़ हो, तो उस हे या अलिफ़ को ये में बदलते हैं। जैसे लड़का, अलिफ़ है आखिर में, उसको लड़के कर देते हैं, अलिफ़ को ये में बदल दिया, इसी को इमाला कहते हैं। जैसे लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े, रोज़ा से रोज़े, मोहल्ला से मोहल्ले, कबीला से कबीले, दावा से दावे, तकवा से तकवे, अच्छा से अच्छे, बुरा से बुरे, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको देखना यह है कि ये इमाला कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो तमाम उर्दू मसादिर, करना, लाना, रोना, आना, जाना, उठना, बैठना वग़ैरह का इमाला हो सकता है। रोना, रोने, खाना, खाने, जाना, जाने, तो किसी भी मस्दर का इमाला हो सकता है। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझें। यहाँ मिसाल आपके सामने है, उस लड़का को रोको। ये जुमला सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप बाद में देख रहे हैं को क्या होता है। पहले ही बता दिया आपको यहाँ पर कि हरफ रब्त या हरफ जार अगर कहीं आता है, ऐसा कोई लफ्ज़ जो अलिफ़ पर ख़त्म हो और उसके बाद हरफ जार आए, तो यहाँ पर को है, तो उसको क्या करते हैं, अलिफ़ को ये में बदल देते हैं। या फिर हे है तो हे को ये में बदल देते हैं। तो उस लड़का को रोको, ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, उस लड़के को रोको। हालांकि यहाँ पर लड़का की जमा लड़के है, लेकिन यहाँ जो आपने लड़के इस्तेमाल किया है, ये जमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इमाला के तौर पे इस्तेमाल किया है। उस लड़के को रोको, देख रहे हैं आप, उस लड़के को रोको। ने, को, तक, से, में वगैरह से पहले अगर किसी इस्म में या इस्म या मस्दर, कुछ भी हो जाए, मस्दर छूट गया यहाँ पर, किसी इस्म या मस्दर में अलिफ़ या हे आए, तो उस अलिफ़ या हे को ये में बदलने के अमल को इमाला कहते हैं। अलिफ़ या हे आ जाए तो उसको ये में बदल दिया, तो उसी को इमाला कहते हैं। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं जो मैं आगे बता रहा हूँ। नंबर 2 में आप देख रहे हैं, अरबी और फ़ारसी अस्माए सिफ़ात, मसलन अदना, आला, दाना, बीना, नाबीना, सगीरा, कबीरा, ये सब का इमाला नहीं हो सकता। सिफ़ात तो जानते ही हैं, जिसको एडजेक्टिव कहा जाता है, तो उसका इमाला नहीं हो सकता। अरबी और फ़ारसी के जो भी एडजेक्टिव है उसका इमाला नहीं हो सकता है। यानी दाना को दाने नहीं कह सकते हैं, बीना को बीने नहीं कह सकते हैं। इसी तरह संस्कृत के किसी इस्म, मसलन देवता, राजा, बाबा, इसका भी इमाला नहीं हो सकता है। राजा को राजे नहीं कह सकते हैं, बाबा को बाबे नहीं कह सकते हैं। इसी तरह नंबर 4 में देखेंगे, अस्माए ज़ात यानी नाउन में से किसी इस्म की जो जमा उर्दू कायदे से बनाई गई हो, यानी जमा उर्दू कायदे के मुताबिक बनाई गई हो, वही उसका इमाला होगी। लेकिन उसकी जमा अगर अरबी या किसी और ज़बान से बनाई गई हो तो उसका इमाला नहीं होगा। मसलन कबीले की जमा उर्दू कायदे के मुताबिक तो कबीले है,
जो कबीलों भी कहा जाता है, मगर उसकी जमा कबाइल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कबीले ये है, सही है, तो कबाइल ये एमाला नहीं है। एमाले की शर्त है कि उसके आखिर में ये हो। इसी तरह नंबर 5 में देखेंगे वाहिद अस्माए ज़ात में जितने मुअन्नस हैं यानी सिंगुलर नंबर हैं और फेमिनिन है, उसमें कहीं भी एमाला का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे खादमा, अहलिया, बेवा, गुड़िया, खाला वगैरह सिंगुलर भी है यानी वाहिद भी है और साथ ही साथ मुअन्नस भी है, इसलिए इसका भी एमाला नहीं हो सकता। खादमा को खादमे नहीं कहेंगे, अहलिया को अहलिये नहीं कहेंगे, बेवा को बेवे नहीं कहेंगे। तो आगे देखें नंबर 6 में जिन अस्मा, नकरा, इसमें नकरा के बारे में बात हो रही है यानी कॉमन नाउन, जिन अस्मा के आखिर में हाय हवज़ जो है यहाँ पर से पहले अलिफ या वाया ये हो, मसलन ब्याह, तबाह, शाह, कोह, राह, माह, तो इनका भी एमाला नहीं हो सकता। यानी हे के पहले अगर अलिफ हो, हे के पहले अलिफ या वाव या ये हो, कुछ भी हो, तो उनका भी एमाला नहीं हो सकता। इसी तरह नंबर 7 में देखेंगे अरबी अस्मा जो अलिफ ममदूदा पर ख़त्म होते हैं। अलिफ ममदूदा की पहचान ये है कि उसके बाद छोटा सा हमज़ा आता है। यहाँ पर हमज़ा भी कहा गया है कि हमज़ा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे असा, सेहरा वगैरह भी एमाला नहीं हो सकता। इसी तरह नंबर 8 में देखेंगे पाकिस्तान और भारत के उन तमाम शहरों और गांवों के नामों का एमाला किया जा सकता है जिनके आखिर में अलिफ या हे हो, सिवाय उनके जो किसी मजहबी या तारीख़ी अहमियत के हामिल हो या जो या पर ख़त्म हो, जैसे सरगोधा, गोजरा, डस्का, गुजरानवाला वगैरह। भारत के शहर की बात करें तो पूना, आगरा, कलकत्ता, पटना वगैरह। पाकिस्तान का शहर है हड़प्पा, टेक्सला वगैरह और भारत का शहर है मथुरा, गया वगैरह। उनके तारीख़ी अहमियत के हामिल होने के बिना पर यहाँ पर एमाला नहीं होगा। यानी अगर आप यहाँ पर क्या मथुरा तो मथुरे नहीं कह सकते हैं, गया को गए नहीं कह सकते हैं, पटना को पटने नहीं कह सकते हैं। इसी तरह नंबर 9 में देखेंगे झैल के 5 शहरों के सिवा दूसरे मुल्कों के किसी शहर के नाम का एमाला नहीं होगा। मक्का, मदीना, जद्दा, बसरा, कूफा, इनमें एमाला हो सकता है। मक्के, मदीने, जद्दे, बसरे, कूफे, यहाँ पर एमाला का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके अलावा, इन 5 नामों के अलावा किसी भी दूसरे शहर का एमाला नहीं हो सकता है। नंबर 10 में है बुज़ुर्ग रिश्तों जो मुज़क्कर में आते हों उनका एमाला नहीं होता, जैसे अब्बा, दादा, नाना, चाचा, अन्ना, बाबा, बाबा, यहाँ भी एमाला नहीं हो सकता। दादा को दादे नहीं कर सकते, नाना को नाने नहीं कर सकते हैं। नंबर 11 में है तमाम छोटे मुज़क्कर रिश्तों का एमाला होगा, जैसे बेटा से बेटे। आपने देखा बुज़ुर्ग रिश्ते का एमाला नहीं होता है, लेकिन छोटे रिश्ते जो होते हैं, मुज़क्कर होते हैं, उनका एमाला हो सकता है। बेटा से बेटे कह सकते हैं, पोता से पोते कह सकते हैं, नवासा से नवासे, भांजा से भांजे, भतीजा से भतीजे। नंबर 12 में देखें साला, खाह बड़ा हो या छोटा, उसका एमाला होगा। नंबर 13 में मुअन्नस अस्मा का एमाला नहीं होगा, मुअन्नस जो भी इसम है उसका एमाला नहीं होगा। अब नंबर 14 में देखें किसी बुजुर्गाना लक़ब या ओहदे, आका, फरमारवा, मौला, शाह, आगा वगैरह का एमाला नहीं होता है। दरियाओं, पहाड़ों, मुल्कों और सूबों के नामों का भी एमाला नहीं होता है। किसी कौम या ज़ात के नाम या हर्फ, मिर्ज़ा, राजा, ख्वाजा, चावला, शर्मा, इनका भी एमाला नहीं होता है, सिवाय देसी साख्त के बाज़ नामों जैसे अल्लाह रखा, अल्लाह दत्ता, घसेटा, जंतवाड़ा वगैरह वगैरह, इनका भी एमाला नहीं होता। अंग्रेज़ी अस्मा के बारे में कोई ख़ास कायदा नहीं है। अंग्रेज़ी अस्मा में आपको इजाज़त है कि आप एमाला का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो कि नागवार लगे। तो ये एमाला के बारे में बात हुई, और अब मैं आपसे बहुत ख़ास बात कहने जा रहा हूँ, और वो बात ये है कि अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, ये हवाला है इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ व इमला, लिखने वाले हैं तालिबुल हाशमी, और ये बहुत अच्छी किताब है। किताबुस्सुन्नत.com से मैंने इसे लिया है।
और किताब-ओ-सुन्नत.com भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाला वेबसाइट है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये किताब डाउनलोड करनी है, लेनी है, तो उसके लिए आप छोटा सा काम करें कि सबसे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम एक ऐप है, जिस तरह व्हाट्सएप है उसी तरह टेलीग्राम है, लेकिन टेलीग्राम में बहुत कुछ है। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम पे अपना अकाउंट खोलेंगे और वहाँ जिस तरह आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं निगाह मुज़फ़्फ़रपुर, उसी तरह वहाँ भी आप सर्च करें निगाह मुज़फ़्फ़रपुर, तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही वो चैनल आपके सामने आ जाएगा उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जो किताबें यहाँ जिन किताबों के बारे में मैं यहाँ बताऊँगा, वो सारी किताबें मैं PDF के रूप में वहाँ दे दूँगा, ताकि आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।